कक्षा 6 की विज्ञान पाठ 7 पौधों को जानिए। मैं इसका सलूशन यहाँ दिखा रहा हूँ और आप लोगों की मदद कर रहा हूँ सलूशन आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। आप लोग वीडियो को देखेंगे। अभ्यास के प्रश्न हैं, निम्नलिखित कथनों को ठीक करके लिखिए। ये जो कथन दिए गए हैं इनको ठीक करना है। जैसे यहाँ कथन जो दिया गया है अशुद्ध है। अब देखते हैं, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तो क्या तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है? तो नहीं। तो कौन करता है? यह काम कौन करता है? तो जल एवं खनिज का अवशोषण जड़ करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करते हैं। जैसे कि आप लोगों को उत्तर नीचे दिख रहा होगा। और दूसरे में पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा है कि पौधों की पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं? नहीं। तो पौधों को सीधा खड़ा रखने का कार्य कौन करता है? तना। तो लिखेंगे तना पौधों को सीधा खड़ा रखता है। फिर तीसरा, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। तो जड़ें जल को क्या पत्तियों तक पहुंचाती हैं? नहीं। तो जड़ जल को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तना। ठीक है, तो तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। आगे देखें, चौथा, पुष्प में बाह्यदल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। तो पुष्प में बाह्यदल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं रहती। कुछ कुछ पुष्पों में होता है कि पंखुड़ियों की संख्या और बाह्यदल की संख्या बराबर होती है, और कुछ ऐसे भी पुष्प हैं जिनमें पंखुड़ियों की संख्या ज़्यादा होती है, बाह्यदल की संख्या कम होती है। तो इस प्रकार से हम ऐसा नहीं कह सकते कि सदा समान होती है। आगे, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। तो हम ऐसा आपस में जुड़ी होगी यह कम ही कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी होंगी। ठीक है, आपस में जुड़ी होंगी। देखते हैं 4 नंबर, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। तो यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, जुड़ने की संभावना मिल सकती है। आगे दूसरा, निम्नलिखित के चित्र बनाइए। पत्ती का आपको जड़ को चित्र बनाना है। जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं पत्ती। ठीक है, मुसला जड़, तो आपको मुसला जड़ बनाना है। जैसे कि चित्र में देख रहे हैं यहाँ मुसला जड़। आप लोगों को इसमें ना दिखता होगा तो आप अपनी बुक खोल लेंगे और बुक में देख लेंगे। ठीक है, एक पुष्प जिसका आपने सारणी 7.3 में अध्ययन किया है। एक पुष्प का चित्र बनाना है जिसका आपने 7.3 में अध्ययन किया है। ठीक है, पूरा पुष्प। क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुबला हो? इसका क्या नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? आपने ऐसा क्या देखा है कि आपके आसपास हो पौधा लंबा हो तथा दुबला हो? ठीक है, बहुत दुबला पतला हो, कि मतलब तना मैंने खड़ा होने के लायक ना हो। तो हाँ, देखे हैं, हमारे घर के आसपास रसोई वाटिका में सेम का पौधा लगा है जिसका तना लंबा एवं दुबला है, जिसे हम आरोही वर्ग में रखते हैं। इसको किस वर्ग में रखते हैं? आरोही वर्ग में। जो क्या होता है, दूसरे किसी डाली के सहायता से क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, अपने बल पर वह खड़ा नहीं होता। इसके बाद 4 नंबर देखेंगे, पौधे के तने का क्या कार्य है? पौधे का तने का क्या कार्य है, ये देखना है। तने के कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह पौधे के सभी वायवीय भागों को
धारण करने के लिए स्थान प्रयुक्त करता है। ठीक है, पौधे के सभी वायवी भाग मतलब ऊपर वाले भागों को स्थान धारण करने के लिए प्रयुक्त करता है। यह पौधों को भूमि पर सीधा खड़ा रखता है। क्या करता है? इसका काम है पौधों को भूमि पर सीधा खड़ा रखता है। ठीक है, तना का कार्य है कि पौधे को भूमि पर सीधा खड़ा रहे। यह भूमि से ग्रहण करने वाले खनिजों के जलीय विलयन को ऊपर शिखर तक ले जाने तथा पत्तियों तथा निर्मित खाद्य पदार्थों को पौधों के नीचे के सभी भागों तक पहुंचाने के लिए वाहिनियों को धारण करता है। नंबर 4, कुछ पौधों में यह भोजन संचय का भी कार्य करता है। कुछ पौधों में यह भोजन संचय का कार्य भी करता है। तना। 5वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है? तो जालिका रूपी शिराविन्यास द्विबीजपत्री में पाया जाता है, जिनकी जड़ें मुसला होती हैं। देखेंगे जैसे गेहूँ, आप लोग गेहूँ की जड़ देखे होंगे, उसमें नहीं हो गेहूँ की पत्ती देखे होंगे, उसमें शिराविन्यास समांतर होता है। तुलसी में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। फिर मक्का आप लोग देखे होंगे, समांतर शिराविन्यास होता है। घास में समांतर शिराविन्यास होता है। धनिया आप लोग देखे होंगे, धनिया में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। और गुड़हल में भी शिराविन्यास जालिकावत होता है। तो इसलिए हम कहेंगे तुलसी, धनिया, गुड़हल की पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। प्रश्न नंबर 6, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास किस प्रकार होगा? अब यदि जड़ रेशेदार है तो पत्ती का शिराविन्यास समांतर शिराविन्यास होगा, पहले ही बताया गया आपको। तो अब देखेंगे रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियां में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। 7 नंबर, यदि किसी पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उनकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? यदि जालिका रूपी शिराविन्यास देखने को मिलता है तो जड़ें क्या होंगी? मुसला होती है। तब लिख लेंगे, जिन पौधों की पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है उसमें मुसला जड़ें पाई जाती हैं। 8 नंबर, क्या आप पत्तियों को देखें बिना उसकी पहचान कर सकते हैं? तो कैसे? क्या आप पत्तियों को देखे बिना उसकी पहचान कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे? पत्तियों को नहीं देखते हैं और बता देंगे कि जालिकावत है, कैसे? हाँ, पत्तियों को देखे बिना उसकी पहचान निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो कैसे? वृक्षों का पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। वृक्षों का पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। कब? वृक्षों में मुसला जड़ें पाई जाती हैं। जब मुसला जड़ें पाई जाती हैं तब जालिकावत शिराविन्यास होगा। छुप पौधों की पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। अधिकांश द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय शाकीय पौधों की पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। तो पत्तियों को ना देखें, उनसे पूछ लेते हैं कि अच्छा बताओ वृक्ष कितने वर्ष का है जिसकी आप पत्ती कह रहे हैं? तो बताएंगे कि कम से कम 2 साल, 4 साल, 5 साल। तो समझ लो कि यदि इतने साल का है तो इसमें जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किन पौधों के फूल आपने देखे हैं? तो देखना है किसके किसके आपने फूल देखे। यहाँ कुछ पौधों का नाम लिखा है, जैसे घास, मक्का, गेहूँ, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू, मूंगफली। तो इनमें से किसके किसके आपने फूल देखे हैं? तो पौधों के नाम लिखे जिनके फूल देखे हैं आपने। फूल किनके किनके देखे इनका नाम। मक्का का फूल देखे हैं, गेहूं का फूल देखे हैं, मिर्च का देखे हैं, टमाटर का देखे हैं, तुलसी का देखे हैं, पीपल का देखे हैं,
बरगद का देखे हैं, आम का देखे हैं, जामुन का देखे हैं, अमरूद का, अनार का, पपीता का, केला का, नींबू का। उन पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस पराक्रम को क्या कहते हैं? तो वह भाग कौन सा है? पत्ती, भोजन बनाने वाला। और वह पराक्रम क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। तो देखेंगे कि पौधों में पत्ती ही अपना भोजन बनाती है। भोजन बनाने वाले पराक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे 12 नंबर, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो पुष्प के स्त्री केसर भाग का आधारित भाग अंडाशय कहलाता है। माने स्त्री केसर भाग में अंडाशय होता है। यहाँ पर पुमंग लिखा है स्त्री केसर के बगल में, वो गलत है। ठीक है, जायंग होता है, पुमंग नहीं। पुमंग पुंकेसर में होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियाँ हों। तो देखना है, संयुक्त पंखुड़ियाँ वाले पुष्प गुड़हल, माने इनकी पंखुड़ियाँ क्या होती? जुड़ी होती हैं। बबूल, मिर्च, मकोय, सूरजमुखी, प्याजी, गेहूँ, ये संयुक्त पंखुड़ियों वाले हैं। अलग अलग पंखुड़ियों वाले सरसों, मटर, गुलाब,